अस्सलाम वालेकुम। आज क्या हाल चाल है। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बनाना और ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ। ये मैं इधर जो हम लोग घर किचन में हमारे यूज़ होते हैं रुमाल वगैरह वो उनको धोने के लिए मैं ऐसे जो पुराने हमारे साबुन होते हैं, छोटे छोटे साबुन नहाने वाले बच जाते हैं, उनको अच्छे से धो के मैं रख लेती हूँ। तो वो मैं गर्म पानी में डाल के तो साथ में थोड़ा-सा सर्फ़ जो भी आप यूज़ करते हो वो डाल के तो मैं उसको थोड़ी देर गर्म पानी में पका के तो वो साफ़ करती हूँ, क्योंकि अक्सर उनको ऑयल वग़ैरह लग जाता है या कोई दाग ऐसे लग जाते हैं, कोई अचार या चाय या कोई ऑयल वग़ैरह के दाग, तो वो साफ़ नहीं होते। अगर हम इस तरीके से उनको धोएँ तो वो दाग वग़ैरह बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं और चिकनाई भी उनकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, निकल जाती है। ऐसे ही इनको अच्छे से मैं पहले गर्म पानी में डाल के तो 1-1 2-2 मिनट के लिए डालूँगी, क्योंकि वो थोड़े लाइट कलर के हैं, कुछ डार्क कलर के। तो उसके बाद जो है उनको मैं ब्रश से अच्छी तरह धो लूँगी। तो ये आइडिया नंबर 2 है। इसको ये बहुत ही आपके लिए जो है आसानी के लिए मैं लाई हूँ कि ये अगर हम लोग कोई चीज़ इस तरह स्ट्रेन करनी होती है हमने, तो हमें हमारी स्ट्रेनर जो है वो टिकती नहीं है किसी चीज़ पे रखे, जो तसले वगैरह पे या किसी चीज़ पे, तो ऐसे उसमें चम्मच लगा के रख दें तो वो बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलती और हम आसानी से अपना काम पूरा कर लेते हैं। अभी इधर ये इस तरह के जो पैकेट वगैरह है हमारे घर में वो अक्सर आते हैं, जो जूस वगैरह या कोई चीज़ बाहर से, तो ये बिल्कुल भी नहीं फेंका करें। ये बहुत ही काम की चीज़ है। ये मैं अपने घर में जो मुझे कोई भी चीज़ जो ग्रॉसरी वगैरह के लिए चाहिए होती है या घर की कोई चीज़, तो वो फिर मैं इसमें नोट करके रखती रहती हूँ पेजेस पे। और फिर जब मेरा चक्कर लगता है मार्केट का तो मैं सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे पास लिखी होती है, मैं ले आती हूँ और मुझे कोई मुश्किल नहीं होती। ये मैं ऐसे किचन में ही मैंने इसे रखा होता है। तो फिर मैं आराम से जो है एन टाइम पे मुझे परेशानी नहीं होती कि ये चीज़ नहीं लिखी, वो नहीं है, ये नहीं है। तो सारी चीज़ें जो है वो मैं आसानी से ले आती हूँ। अभी इधर मैं आजकल जो है वो सर्दियों के कपड़ों को जो है वो सारे समेट रही हूँ। तो मैं आपके साथ ये बहुत ही अच्छे आइडियाज़ जो आपके बहुत काम आएँगे वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास स्पेस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम लोग एक-एक हैंगर पे अलहदा-अलहदा सारी चीज़ें डालें और फिर उनको रखें। तो इस तरह आप एक ही हैंगर पे 3 या 4 चीज़ें आराम से डाल के तो उनको अपनी अलमारी में रख सकते हो और ये जगह भी कम लेंगी और आपके हैंगर्स भी बच जाएँगे और आपकी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ रहेंगी। आपको पता होगा, ढूँढनी नहीं पड़ेंगी चीज़ें कि एक ही जगह से हम लोग चीज़ उठाएँ और हमारी सारी चीज़ें वहाँ से ही हमें मिल जाएँ। ये कोट है, ये भी मैं ऐसे ही हैंगर पे डाल के अच्छे तरीके से तो इनको मैं इनके कवर में डाल के रख दूँगी, क्योंकि ये अब सर्दियों वाले कपड़े जो हैं उनको समेटना हर घर में ही यही काम हो रहा है आजकल, मुझे लग रहा है। तो इनको आप अपने-अपने तरीके से मेरी बहन जो है वो रखती है, लेकिन मैं कुछ अपने आइडियाज़ जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरह हमारी जगह भी कम इस्तेमाल होती है और जगह भी बच जाती है और चीज़ें जो हैं हमारी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। और ये देखिए अभी इधर प्याज वगैरह अक्सर हम लोग सालन में या चाट वगैरह में डालते हैं, तो ज़्यादा काट लेते हैं, तो वो कटे हुए प्याज जो हैं वो हम लोग ऐसे ही अगर फ्रिज में रखें तो उनकी हर चीज़ में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो इस तरह आप एयर टाइट में किसी भी बॉक्स वगैरह में डाल के तो उनको फ्रिज में रख दें, तो ना तो उनकी स्मेल फैलेगी और ये प्याज भी आपके बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। अभी ये केचअप जो अक्सर बाहर से हम लोग ऑर्डर वगैरह करते हैं तो उनके साथ आ जाती है केचअप या सॉस वगैरह, तो उनको रखने के लिए हम इधर-उधर ऐसे ही फेंक देते हैं, तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम ढूँढते रहते हैं। तो इस तरह आप एक जगह पे उनको इकट्ठा करके एक ही डब्बी में, ये डब्बी मेरे पास इसमें खजूरें आई थी मदीना मुनव्वरा की है, तो ये मैंने बहुत सँभाल के रखी हुई है। इसमें मैंने ऐसे ही डाल के तो मैं रख लूँगी और मुझे ढूँढने ज़रूरत पड़ने पे मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। अभी ये आपके साथ बहुत ही हेल्पफुल आइडिया शेयर कर रही हूँ। अक्सर जो हमारी पिन्ने वगैरह जो
हिजाब पिन्स होती हैं या हर ऐसे ही सेफ्टी पिन वगैरह, तो वो यूज़ करती हैं बच्चियाँ, तो वो ऐसे ही फेंक देती हैं, कोई कहीं, तो वो कभी किसी के पाँव में लगी होती है, कभी किसी के। तो इस तरह अगर आप लोग, ये एक सॉक मैंने ली है, पुरानी सॉक्स पड़ी हुई थी, तो उसके अंदर मैंने कॉटन डाल के, तो इस तरह से उसे मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। बिल्कुल ये हमारा एक बहुत ही अच्छा जो है वो ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। ये मेरे पास कॉटन बड की बॉक्स पड़ा हुआ था, तो उसपे मैंने वो कॉटन जो है वो सॉक्स में डाल के वो ऐसे रख दिया, और इस तरह हमारी सारी पिन्नें जो हैं बआसानी इसमें आ जाएंगी, और हमें कोई परेशानी नहीं होगी। जब ज़रूरत पड़ेगी हम लोग इसे अपने ड्रेसिंग के दराज में रख सकते हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ये छोटी-छोटी बातें, छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं, बहुत हेल्पफुल आइडियाज़ हैं। ये टूटे हुए हैंगर या पुरानी चीज़ें हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा-सा अपना ज़हन दिमाग लड़ा के तो इससे बहुत ही अच्छे जो है ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं। ये हैंगर मेरे पास टूटा हुआ पड़ा था, तो ये इसमें मैंने ऐसे ही टिश्यू रोल डाल दिया है। तो ये मैंने, आप लोग अपने किचन में रख लो, वॉशरूम में कि जो आपने किल्ली वगैरह लगाई होती हैं उन पे रख लो या कहीं भी, तो आराम से ज़रूरत पड़ने पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये हैंगर जो है ना, एक टूटी हुई चीज़ थी जो हमारी इतने अच्छे काम के लिए हमने इसे इस्तेमाल कर लिया है। और ये जो है, ये आइडिया भी आजकल जो मेरी बहनें हैं, बच्चियां हैं जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ती हैं, या उन अक्सर स्ट्रॉलर वगैरह इस्तेमाल करती हैं गाउन के साथ, तो वो जगह-जगह पे पड़े होते हैं, कोई कहीं, तो फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो वो ढूँढने लग जाती हैं, वो मिलते ही नहीं हैं जल्दी। तो ये हैंगर जो हैं ये बाज़ार से मिल जाते हैं, मैं बाज़ार से ही लाई थी। और एक हैंगर में आप जितने मर्ज़ी स्टॉल, और आपकी जगह भी कम लेंगे, आराम से इनको एक ही हैंगर पे धो के डाल के और अलमारी में आप लोग अपने रखो, और ज़रूरत पड़ने पर आराम से एक निकालो और इस्तेमाल कर लो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे आइडियाज़ पसंद आए होंगे। प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।